ऐसा पत्थर जिसके टूटने से खून निकलता है, भारत की मैग्नेटिक हिल जो सभी वाहनों को अपनी ओर खींचती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानना है तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो करते हैं दोस्तों इस वीडियो को शुरू। तो नंबर 1, लेह की मैग्नेटिक हिल। दोस्तों, आप लोग जानते हो कि भारत भूमि रहस्यों से भरी हुई है। ऐसा ही एक रहस्य है भारत के लद्दाख के लेह में एक मैग्नेटिक हिल, जिसको मैग्नेटिक हिल के नाम से जाना जाता है। यदि इस क्षेत्र में वाहन को न्यूट्रल करके खड़ा कर दिया जाए तब भी यह नीचे की ओर ना जाकर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। शॉकिंग बात यह है कि वाहन ही नहीं, आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन भी इस क्षेत्र की चुंबकीय ताकत से प्रभावित होते हैं। इस मैग्नेटिक हिल के ऊपर से विमान उड़ा चुके पायलटों का कहना है कि हिल के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाते वक्त उनमें हल्के झटके महसूस किए जाते हैं। इसे पायलट इस एरिया में एंट्री करने से पहले ही इस एरोप्लेन की स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि एरोप्लेन को बचाया जा सके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज पहला फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, मोलाई फॉरेस्ट। दोस्तों, आपने बहुत सारे फॉरेस्ट के बारे में तो सुना है और सारे में आप घूमे भी हो, लेकिन ऐसा एक फॉरेस्ट है जो प्राकृतिक ना होकर ये पूरा का पूरा मानव निर्मित है। तो दोस्तों, ये है मोलाई फॉरेस्ट और ये भारत के कोकिलामुख असम ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित एक फॉरेस्ट है। खास बात यह है कि यह एक भारतीय पर्यावरण कार्यकर्ता और फॉरेस्ट्री वर्कर जादा पायंग के 30 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। उन्होंने अकेले ही इस जंगल को लगाया था और उसकी पूरी 30 साल तक देखभाल की, जो आज जाकर 1360 एकड़ में फैला हुआ है और उन्हीं के नाम से इस फॉरेस्ट का नाम रखा गया है। मोलाई फॉरेस्ट में अब बंगाल टाइगर, इंडियन गैंडे, 100 से अधिक हिरन, खरगोश, बंदर और गिद्धों की प्रजातियां हैं। यहाँ कई हजार पेड़ हैं और यहाँ पर बांस के पेड़ तो बहुत बड़ी मात्रा में हैं और जाधव पायंग को फॉरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 3, पीरियड रॉक। दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा हो कि कोई पत्थर गिरे और टूटे और उसमें से खून निकलने लगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मैं बताती हूँ क्या रिएक्शन होगा आपका। आप बिल्कुल डर जाएंगे, हैरान हो जाएंगे और वहाँ से भागने लगेंगे कि ऐसा कैसे हो गया कि कोई पत्थर गिरे और उसमें से खून निकलने लगे, ये तो कोई आपदा आ गई है, इसमें से तो कोई राक्षस निकल गया है। यही आपके विचार आते रहेंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई पत्थर में से खून निकले या कोई पत्थर गिरे और उसमें से खून से लाल लाल हो जाए? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा भी पत्थर इस दुनिया में मौजूद है ना हैरान करने वाली बात? तो दोस्तों, यह पत्थर है पायूरा चिलियंसिस, जो दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू के समुद्री तलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। दोस्तों, ये पत्थर बिल्कुल नॉर्मल लगता है, बिल्कुल सामान्य तौर पर लगता है, लेकिन जब ये टूटता है तो इसमें से खून निकलता है और खून निकलने के कारण ही इसे पीरियड रॉक के नाम से जाना जाता है। और तो और दोस्तों, इसमें से सिर्फ खून ही नहीं, इसमें से मांस भी होता है, मांस भी निकलता है इसमें से, और वहाँ के स्थानीय लोग इस मांस को बड़े चाव से खाते हैं। अब तो बिल्कुल आप शॉक हो गए होंगे कि भाई ये कोई पत्थर तो है नहीं, ये कोई जीव है जो इस तरीके से लगता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ये एक पत्थर नहीं है, ये एक समुद्री जीव है जो वहाँ के चट्टानों से चिपका हुआ रहता है और बिल्कुल पत्थर की तरह लगता है। और यह सांस भी लेता है, खाना भी खाता है और इसके पास एक विशेषता और होती है कि ये मेल और फीमेल दोनों लिंगों को चेंज करने की क्षमता रखता है और ये बच्चे भी पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, है ना ये हैरान करने वाली बात? फैक्ट नंबर 4, ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? दोस्तों, हम सब ने ट्रैक्टर देखे हैं और हम ये भी जानते हैं कि किसान के लिए ट्रैक्टर कितना ज़रूरी है। किसान का बिना ट्रैक्टर के काम नहीं चल सकता, क्योंकि ट्रैक्टर आज के टाइम में बहुत सारे काम कर सकता है, तो यह किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, क्या आपने कभी इस बात पे सोचा है कि भाई इसके आगे के टायर क्यों छोटे होते हैं और पीछे के टायर बड़े क्यों होते हैं? इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो दोस्तों, इसकी बहुत बड़ी वजह है कि आगे के छोटे टायर से ट्रैक्टर की डायरेक्शन तय की जाती है। ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। ये सीधा स्टीयरिंग से ही जुड़े हुए होते हैं। स्टीयरिंग के घूमने पर ही
ही ये घूमते हैं और छोटे टायर होने की वजह से कम स्पेस होने पर भी ये आसानी से घूम जाते हैं। और दोस्तों ट्रैक्टर कार या किसी बाइक के मुकाबले अधिक कीचड़ या मिट्टी में आसानी से काम कर सकता है। जहां छोटे टायर होने की वजह से कार या बाइक कीचड़ में फंस जाते हैं, वहीं ट्रैक्टर बड़े टायर होने की वजह से आसानी से कीचड़ से निकल जाता है और इसकी इतनी अच्छी पकड़ होती है कि यह कीचड़ में धंसता नहीं है। और इसके अलावा इसका इंजन आगे होने की वजह से और वजन को बराबर रखने के लिए भी पीछे बड़े पहिए लगाए जाते हैं और इन पहियों का, इन टायर्स का यही काम होता है कि ये दोनों का बैलेंस बनाकर रखें। तो दोस्तों यही वजह है कि ट्रैक्टर के आगे के टायर छोटे और पीछे के टायर बड़े होते हैं। तो दोस्तों ये थे आज हमारे फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे और अगर आपको पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैक्ट्स के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।